Okay, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture first of your physics class 11, which is unit first, which is system of unit and measurement. Okay, तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. Before going to discuss about physical quantity, definition of physical quantity, I'm going to ask you some question, guys, about आपकी टॉपिक which is measurement. Okay, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी है. ओके, फ्री फॉलिंग बॉडी विद सम स्पेसिफिक हाइट. ओके, फिजिकल ये बॉडी आपकी फ्री फॉलिंग है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आपकी जो बॉडी, इसको सरफेस पे आने तक, सरफेस पे पहुंचने तक इसको कुछ टाइम लगेगा? आप बोलोगे यस सर, कुछ तो कुछ टाइम लगेगा. अब एक और क्वेश्चन क्या है, ये जो बॉडी आपकी सरफेस पे पहुंचेगी विद स्पेसिफिक हाइट, ठीक है, क्या इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी इसकी क्या होगी, चेंज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? वन मोर क्वेश्चन, क्या जो इसका टाइम होगा वो डिपेंड करेगा आपके मास के साथ, मास ऑफ द बॉडी के साथ, या नहीं करेगा? कैसे हो सकता है कि एक बॉडी वो हैवी बॉडी है और एक बॉडी आपकी लाइट बॉडी. लाइट बॉडी जो आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचेगी और जो हैवी बॉडी वो सरफेस ऑफ द अर्थ पहुंचेगी, कौन सी जल्दी पहुंचेगी और कौन सी लेट पहुंचेगी? क्या ये होगी हैवी बॉडी पहले पहुंचेगी लाइट बॉडी बाद में, या लाइट बॉडी पहले पहुंचेगी हैवी बॉडी बाद में? क्या टाइम डिपेंड करेगा आपके मास ऑफ द बॉडी पे? और एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या जो आपका टाइम होगा वो हाइट ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी उसकी हाइट का फंक्शन हो सकता है क्या नहीं? ओके, तो ये चीजें हमने देखी. इट मीन डेट, जो आपका डिस्टेंस है, आपका जो टाइम है, आपका जो मास है, आपकी जो वेलोसिटी, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, जरूरी ये सब वैल्यूज आपके लिए. इट मीन डेट के मेजरमेंट आपके लिए जरूरी है. मेजरमेंट इज एसेंशियल. वन मोर थिंग, मैं ऐसा बोलूँ आपको कि आपको पता है आपके पास एक घर में एक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, वो जब ग्लो करता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है. ओके, कंज्यूम करता है. और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की ही उसने, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आप पे करते हो. ओके, करते हो ना? ओके, अब मुझे बोलो, जो एनर्जी आपने कंज्यूम की, इसका मेजरेबल होना जरूरी है नहीं है? मेजरेबल होना जरूरी है. ठीक है, मेजरेबल होना जरूरी है, इज मस्ट. राइट और नॉट? ओके ना, गुड. तो इट मीन डेट, ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की, ये जो हमने किया, इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिख देते हैं. ऑब्जर्वेशन पे हमने क्या लिखा, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है? हमें ये मिलता है जो आपकी मेजरमेंट है. ठीक है, ये क्या है, ये जो मेजरमेंट है आपके, ये बैकबोन है आपकी फिजिक्स का. यहाँ से ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैकबोन ऑफ योर फिजिक्स. मेजरमेंट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स. ओके, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत उसका नाम, उनका नाम वो भी है लॉर्ड, ये आपके बुक में मेंशन भी है, जिनका नाम है लॉर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड कैल्विन. ओके, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट. बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज टू स्मॉल एंड अनसेटिस्फैक्टरी काइंड. और उनके साथ साथ आपकी बुक में एक और नाम लिखा है, जिन जो सबके स्पेशल है, प्रोफेसर फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन, तो इनकी एक प्यारी सी बात है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ. तो और स्पेशली क्लास 11th में आते ही ये आपको इनकी ये एक बात पता होनी चाहिए. ठीक है, ये कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स इज डेट इज टू नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू गो इन डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट, हाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो लाइन इन्होंने बोली, हाउ टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम कंसेप्ट. ठीक है, तो कंसेप्ट से आपको नॉलेज कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए. ये फ्रैंकलिन सर कहते हैं कितने डेप्थ में जाके पढ़ने हैं चीजों को, कौन सा टाइप पढ़े और कितना डेप्थ में पढ़ने, ये आपको पता होना चाहिए. तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई वी गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट, है ना? हम मेजरमेंट क्यों पढ़ने जा रहे हैं भाई, ये समझ आ गया ना, और व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट, है ना? तो स्टार्टिंग में हम देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम, ये सब चीजें आप जो निकाल रहे हो, ठीक है, इसके लिए भाई मेजरमेंट को ना तो बहुत जरूरी है. तो ये सब चीजें देख ली होगी. जो फर्स्ट टॉपिक जो आपका मेजरमेंट पे, वो कौन सा आपका फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी. तो आप डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, फिजिकल लॉ कुछ लिखोगे वहाँ पे, तो उसको थोड़ा हम अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं. तो कैसे है, फिजिकल क्वांटिटी वो सब क्वांटिटीज होती हैं जो क्या हो, मेजरेबल क्वांटिटीज हो. फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज. किसको, मेजरेबल क्वांटिटी. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी. अब क्वेश्चन है, ये मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? क्या सबकी सब क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज है? देखो, किसी क्वांटिटी को मेजरेबल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या जरूरत है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट. ठीक है, मिनिमम, मैं मैक्सिमम नहीं पूछूंगा, उसके ऊपर भी हो सकते हैं. मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी एक क्वांटिटी को मेजरेबल होने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, मेजरेबल होने के लिए एक क्वांटिटी को क्या होना जरूरी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड, वैल्यू बोलो या फिर साइज बोलो, कुछ भी बोलो आप लोग. ठीक है, और साथ साथ उसका यूनिट होना चाहिए.
तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम, ठीक है। तो एक क्वांटिटी को मेजरेबल होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास उसका वैल्यू हो और साथ में यूनिट हो। सपोज मैंने बोला फोर्स, ठीक है, फोर्स मैंने बोला 10 न्यूटन, ओके। फोर्स आपने पढ़ोगा ऐसा किसी जगह 10 न्यूटन फोर्स है आपके पास। तो यहाँ पे जो 10 न्यूटन लिखा मैंने, ये क्या है, जो 10 लिखा है, ठीक है, ये वाला। तो ये 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसे डिनोट कर दूँ इसको एन से, ठीक है। और ये एन क्या है, न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये न्यूटन क्या है, न्यूटन एक यूनिट है, यू से डिनोट कर दूँ इसको, ओके। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ साथ उसका यूनिट होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक क्वांटिटी को मेजरेबल होने के लिए। और जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है तो उसको अपन लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होप्स आपको थोड़ा सा समझ आया होगा ये है क्या। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम मेजर कर सकें, ठीक है, विच कैन बी मेजर। और किन किन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, होप्स वो चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से एक देखना है आप, मैं बोलूँ अगर कोई कोई आपने किया इसका मतलब कोई मेजरेबल क्वांटिटीज वो है, यहाँ पे दूसरा पेन यूज करता हूँ, ओके, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, ओके। ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस आ गई 2 मीटर, ओके, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोई डिस्टेंस यहाँ से लिखता हूँ 2 मीटर। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने मेजर कर दिया 2 मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट, ये दो चीजें रख दी। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो कितना जाएगा, ये 2 × 100 हो गया 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मीटर मीटर को जब मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, मतलब बड़े से छोटा किया, बिगर से स्मॉल के क्या, बिगर से स्मॉल के यूनिट, यूनिट जब बिगर से स्मॉल किया तो बिगर से स्मॉल यूनिट किया मैंने। तो जो नंबर्स थे, नंबर्स क्या हो गए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या होगी, वो स्मॉल से बिगर होगी, ये देख लिया। तो इनके बीच में जो रिलेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में जो वैल्यू वो क्या है, क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, 1/n, सॉरी 1/u, यू इक्वल टू 1/n कुछ भी बोल दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, ठीक है। एक बढ़ाने से दूसरा घट जाता है और दूसरे बढ़ाने से एक घट जाता है, तो ये चीज आपने देख ली, ओके। यू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/n, ये आपने देख लिया, यूनिट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब हम देखते हैं, तो होप सो ये आपको समझ आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, इसकी दो कैटेगरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। और हाँ, कुछ आप बोलोगे सर एक्सेप्शन है इसकी, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो सर कोई एक्सेप्शन है। फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, लेकिन आप बोलोगे सर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन जो क्लास 10 में आप पढ़ते हो, वो क्या होते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप देखते हो, ओके, गुड। तो आपने बोला सर ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, मीटर में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी ना। एग्जांपल यहाँ पे होगा 20 मीटर, यहाँ पे होगा 2 मीटर, तो आपके पास सो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो मीटर तो इसके साथ यूनिट तो आया नहीं, यूनिट इज मिसिंग, यूनिट इज मिसिंग। तो आप बोलोगे सर आप अभी बोल रहे थे, अभी आप कह रहे थे जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसके पास, सॉरी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जब आपने देखा यहाँ पे यूनिट तो मिसिंग है, यहाँ पे आप अपनी बात पे फंस गए। तो मैं बोलूंगा ऐसे ये एक्सेप्शंस होते हैं और ये भी क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, रेशियो वाली क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, रेशियो क्वांटिटी। तो इसके हिसाब से उसके बाद अगर आप बोलो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है तो आप बोलते हो मैग्निफिकेशन, सॉरी ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी अ मेजरेबल फॉर एनी क्वांटिटी इज टू हैव मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, यूनिट हो या ना हो, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज है यूनिट नहीं भी होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। लेकिन फिर वहां पे कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा आपको कहता हूँ कि आप बोला करो साथ में उनका यूनिट भी साथ बोला करो, लेकिन साथ में ये याद रखा करो कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं और वो एक्सेप्शन कौन से हैं, तो सब के सब एक्सेप्शन रेशियो वाली क्वांटिटीज में आते हैं। रेशियो वाली क्वांटिटी समझ आई होगी। चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, आप ले लो एग्जाम्पल में बोलो स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होते हैं, फ्रिक्शन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, फ्रिक्शन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक, चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन, या फिर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, मींस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये क्या है, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम कट जाएगा, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट आपके पास आएगा नहीं। तो ये भी रेशियो वाली है, रेशियो मींस ऊपर और नीचे नंबर, ये डिवाइड वाले रेशियोस, इसको थोड़ा सा रेशियो वाले कसम में बस इतना याद रख दो, ठीक है। उसके बाद और कोई ऐसे कोई एक्सेप्शन, हाँ एक और जो आप क्लास 12 में चैप्टर 1 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी,
एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, एप्सिलॉन आर होता है ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, या फिर आप बोलो कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो देखो कैपेसिटेंस फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी आपकी क्या है, ये रेशो वाली है, ठीक है, रेशो वाली ये फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका कोई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। या फिर आप बोलोगे सर ये यहाँ ये वोल्टेज गेन बोल दो, वोल्टेज गेन बोल दो, ठीक है, वोल्टेज गेन वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज आउटपुट डिवाइड बाय वोल्टेज इनपुट। तो इसमें भी वोल्टेज खत्म हो जाएगा। तो ये सब क्वांटिटीज जो होती हैं इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनका यूनिट नहीं होता। ये कुछ एक्सेप्शन है आपकी। तो आपने इतना पर देख लिया फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजर की जाती हैं, और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है मेजरेबल होने के लिए, वो है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने फोर्स को देख लिया 10 न्यूटन, 10 उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका न्यूटन आपका यूनिट है, और न्यूटन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में मैग्नीट्यूड में क्या क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वो आपने देख लिया क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज आपने देखी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका कोई यूनिट नहीं होता। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा हम अपना फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स क्या, फिजिकल क्वांटिटी, इसके टाइप्स देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके क्या टाइप्स हैं, तो क्या कितने दो कैटेगरीज में ये बांटा जाता है फिजिकल क्वांटिटी हमारा, ठीक है। पहला इसका टाइप से, और यहाँ पे दूसरा टाइप से इसका। फर्स्ट टाइप जो है वो बेसिक हम उसको हम बोलते हैं, बेसिक हम रखते हैं हम डायरेक्शन पे, डायरेक्शन बेसिक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, या फिर हम इसको बोलते हैं यूनिट। इस पे हम इसको इसके बिहाव पे हम इसके कुछ टाइप्स लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। और दूसरा ओरिजिन, इसके ओरिजिन के बेस पे इसके 3 टाइप्स हैं, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ठीक है, या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो, प्रोनाउंस करो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और यूनिट के बिहाव पे इसके 5 टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले किसके बिहाव पे, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और यूनिट के बिहाव पे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट जो इसमें आता है वो आता है आपका कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप आता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मेजर की जाती है, सॉरी जिनका सिर्फ ये होता है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। उन सब क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में बोलूंगा, आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं 20 केल्विन। तो केल्विन इसका यूनिट है और 20 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मींस ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या फिर 20 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोल दो। 2 जो है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और डिग्री सेल्सियस जो आपका ये क्या है, यूनिट है आपका। तो इनमें सिर्फ 2 ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम क्या, स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ ऐसा नहीं बोलना दोस क्वांटिटी विच शो मैग्नीट्यूड इसका स्केलर क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता भाई। मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट का होना यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज आपकी क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज नहीं होती। जैसे कि आपका स्ट्रेंथ देख लिया आपने मैग्निफिकेशन देख दिया, उनके पास तो मैग्नीट्यूड है बट दे आर ये रेशियो क्वांटिटीज, ठीक है, दे आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोस विच शो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट, ठीक है, ये होते हैं। अब एक और फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मास है, और मास कौन सी स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 20 kg, ये आ गया मैग्नीट्यूड और यूनिट, सिर्फ वैल्यू और यूनिट होगा इसका, ठीक है। अब सेकंड क्वांटिटी कौन सी आपकी, सेकंड क्वांटिटी आपकी आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उसके बाद इसमें यूनिट भी होगा, साथ साथ इसमें एक और स्पेशल चीज होती है, वो क्या होती है, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो, किसके साथ साथ, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी फोर्स है, फोर्स 10 न्यूटन मैंने दे दिया, लेकिन 10 न्यूटन किधर दिया, इसको कोई डायरेक्शन होगी, फोर्स जो मैंने दिया फोर्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी ना, किसी का पुल करोगे, किसी का पुश करोगे। तो ये क्वांटिटीज जो है, ये क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपके ये इसे क्या बोलते हैं हम, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये क्वांटिटीज कुछ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे करंट कौन सा क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, करंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटीज है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो दो तरीकों से पढ़ोगे। एक आगे आप पढ़ोगे साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक वे, और दूसरा आप पढ़ते हो इसमें कन्वेंशनल वे, ट्रेडिशनल वे, है ना। तो ट्रेडिशनल वे में क्या बोलते हैं आप, जो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये पढ़ते हो। लेकिन साइंटिफिक वे जो में क्या पढ़ते हो आप, ये कोई वायर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से आपने फोर्स दे दी, सपोज पॉजिटिव सही दोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से आपने क्या दे दी, फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्या होता है, आपस में रिपल करते हैं, यहाँ रिपल्सन फोर्स क्रिएट होती है, फिर उस हिसाब से ये बैक आते हैं वापस, यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपने वहां से क्या बोलते हो, जो साइंटिफिक वे क्या बोलते हो आप, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, ये होता है, कैसे इंग्लिश आपने देख लेना, ठीक है। जो डायरेक्शन आपकी करंट की है वो अपोजिट होती है आपके, जो आपने फोर्स अप्लाई की होती है उसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। उसके मतलब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गई, ठीक है। ये इस टाइम पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बोलते थे उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होते, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर आ गए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये चीज बोलेगी, ठीक है। और यहाँ पे गलत इसको क्यों नहीं कहा, ठीक है, उसके पीछे कोई थ्योरीज वगैरह है तो उसको छोड़ो, वो बात हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे लास्ट वर्ष में। तो लेकिन यहाँ पे आपने ये देख लिया, यहाँ इस वे से जाओ या फिर इस वे से जाओ, दोनों तरीकों में मुझे बोलो डायरेक्शन तो आप बोल देते हो, करंट के पास तो डायरेक्शन है। जब आप इसको देखते हो, अपने प्रोफेसर से पूछते हो, अपने टीचर से पूछते हो, तो आपको बोलते हैं करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं, अगर ये स्केलर तो इसके पास डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन में हम बोलते हैं भाई जिसकी मैग्नीट्यूड होगा, जिसका डायरेक्शन होगा उसको तो वेक्टर बोलते हैं, तो इसको वेक्टर, व्हाई नॉट करंट इज वेक्टर, व्हाई नॉट करंट इज वेक्टर, क्वेश्चन ये व्हाई नॉट, सिंस इट हैज अ डायरेक्शन। तो इसके दो आंसर दूंगा मैं, पहले इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, मैं ऐसा बोल दूं, क्लास 10 के बच्चों को मैं ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है, इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई, है ना, हम इसे स्केलर बोलते हैं, वो मान भी लेते हैं, और हम भी आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी जान छोड़ दी। लेकिन क्लास 11 के बच्चों को ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपको 11th में भी आपको मैथ भी होते हैं, और आपको मैथ में वेक्टर चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है 11th में, ठीक है, वेक्टर 3D। तो वहाँ पे आप कंसेप्ट पढ़ोगे, फिर आप बोलोगे सर ने तो गलत पाया था, तो इसलिए, और obvious बात है, आप फिजिक्स स्टूडेंट हो तो वेक्टर के बारे में नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, तो इसलिए आपको एक ला पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके अलग लेक्चर इसका देख लेना, क्या ट्रेंगुलर लॉ ऑफ ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ, अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पूरा नाम इसका मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, तो देख लो, पैरेललो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप ऐसा बोलो, दो में से कुछ ही बोलो, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगुलर लॉ, ठीक है। अगर ये लॉ क्या करता है, ये होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ये लॉ क्या करता है, ये होल्ड कर लेते हैं, ये लॉ, ठीक है, ये रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन लॉ है, ये अगर होल्ड कर लेते हैं जो क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर होती है। और जो ये क्वांटिटीज होल्ड नहीं करता है, जो ये फेल हो जाता है, कौन, ओबे करने से, जो क्वांटिटीज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आप ऐसा बोलो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है ना, करंट डज नॉट होल्ड द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का जो लॉ है, ठीक है, वो क्या होल्ड नहीं करते, कौन, हमारा करंट। सो दैट्स व्हाई ये जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। वो एक्सप्लेन मैं करूंगा, यहाँ पे वो दिखाऊंगा आपको, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, हमारा टॉपिक वहीं पे रहेगा, तो इसलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कर लेना, नहीं आप पढ़ना पड़ी तो आप मुझे बोल देना, फिर मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी और व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन हो, और साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे। अगर नहीं फॉलो करता है, उसके पास डायरेक्शन होगी भी, अगर वो नहीं भी डायरेक्शन होकर भी अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपका करंट है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। और थर्ड वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। थर्ड वन कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, थर्ड वन। और जो स्केलर क्वांटिटी है वो 1D है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो 2D, 2 डायमेंशनल है, obvious बात है, ठीक है। अब थर्ड वन आपकी जो है वो कौन सी आपकी, वो है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर। अब देखो टेंसर क्वांटिटी हम अगर देखें तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनके मैग्नीट्यूड भी बहुत सारे हो, मैग्नीट्यूड प्लस मैनी डायरेक्शन। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, फिर इसकी अच्छी सी डेफिनेशन हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बोलो आप, ये अर्थ है, ओके, अर्थ अपने एक्सिस में स्पिन करते हैं, नहीं मूव करते हैं अपने एक्सिस में, और साथ साथ सन के ऑर्बिट में भी ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या नहीं करते। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे किसका, अर्थ का, वो कितना होता है, बोलो 5/2 या 2/5, गैस करो कितना होता है, 5/2 या 2/5 mr²। गुड, हाँ, ओके 2/5 होते हैं, 2/5 mr², ठीक है। और ये जो आर है ये क्या, और इसका ये आर्बिटल का कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना होगा, ये होगा mr², ठीक है, और नॉट। ये जो आर है यहाँ पे, ये आर, ठीक है, ये आर क्या है, ये रेडियस है आपका, रेडियस ऑफ किसका, ये अर्थ का, लेकिन कौन सा रेडियस, स्पिन रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, स्पिन रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो आ रही है ये आर, ये क्या है, ये रेडियस है
ठीक है, बिटवीन किसके ऊपर, बिटवीन किसके बीच में, अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जो रेडियस ये, ओके, ये कितना है, ये समय आ गया, ये रेडियस कौन सा है, ये रेडियस कौन सा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन चेंज करने से इसकी जो वैल्यू वो चेंज होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगी डायरेक्शन चेंज करने से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड वेरी करे डायरेक्शन चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड वेरी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज करने से उसका जो वैल्यूज है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम, टेंसर क्वांटिटी, ओके। जो टेंसर, अब इसमें बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, तो हम ऐसे ही बोलते हैं जो टेंसर होता है ये डिस्क्राइब करता है हाउ द थिंग्स हैपन, हाउ द थिंग्स बिहेव्स इन मेनी डायरेक्शन। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, हाउ द थिंग्स बिहेव्स इन मैनी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें ये डिस्क्राइब करते हैं कौन, हमारा टेंसर। तो अब उसके बाद हमें सब, हाँ एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज डेट आप इमेजिन कीजिए एक आपके पास रबर क्यूब है एक टेबल के ऊपर, सपोज कीजिए रबर क्यूब है आपके पास, रबर क्यूब, ओके, एक रबर क्यूब है आपके पास, टेबल के ऊपर रखा आपने, ठीक है। अब मुझे बोलो अगर उसने आपने उसको टॉप से प्रेस किया, रबर क्यूब है, अगर आपने टॉप से प्रेस किया तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो डाउन नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर गोज डाउन, प्रेशर गोज डाउन, ओके, होगा या नहीं होगा बोलो। उसके बाद अगर आपने पुल किया इसको एक साइड से तो क्या होगा, उस वक्त पुल किया तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच साइड्स वे हो जाएगा नहीं। आपने अगर ट्विस्ट किया तो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट किया तो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, रोटेट ऐसे हो जाएगा, ट्विस्ट किया तो रोटेट हो जाएगा, रोटेट, रोटेट्स। तो मुझे आप ये बताइए कि हम सिर्फ इसको नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये इतनी सारी चीजें होंगी, तो क्या हम नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं। क्या हम सिर्फ इसको डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम क्या करते हैं इसको 3x3 टेबल एक बनाते हैं, जिसमें ये नंबर्स क्या है ना, नंबर्स में, तो जो ये क्या करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें, इस सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जो 3x3 टेबल बनाया इसको हम बोलते हैं टेंसर, जिसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे जो वैल्यू चेंज हुई होती है और पूरी डायरेक्शन चेंज हुई होती है, किस डायरेक्शन पे क्या वैल्यू चेंज हुई होती है, किस डायरेक्शन पे क्या वैल्यू चेंज हुई होती है, वो पूरी वैल्यू जो हमें दे देते हैं उस चीज को हम बोलते हैं टेंसर। टेंसर समझ आ गया अच्छे से, तो टेंसर ये आपको समझ आ गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, स्ट्रेन टेंसर है आपका, ठीक, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपकी टेंसर है, आपका जो स्ट्रेस है, ये जो मैंने एग्जांपल दी स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेस इन सॉलिड, ये एग्जांपल जो दी, ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस पढ़ा ना, सॉलिड इनसाइड द सॉलिड, स्ट्रेस इन सॉलिड, तो ये एग्जांपल ये आपकी किसकी है, टेंसर की है। तो उसके बाद ये जो ये अभी ऊपर पढ़ते ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या इसकी एग्जांपल है, आपके टेंसर की एग्जांपल है, ठीक। जो 3 फिजिकल क्वांटिटी आपकी कंप्लीट होती है और फोर्थ वन आपकी आती है, कौन सी, फोर्थ वन आपकी आती है फेजर क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी, ओके, फेजर क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी, ओके। तो फेजर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, फेजर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, क्या चेंज करने से, फेज चेंज करने से, जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज विद रिस्पेक्ट टू, मैग्नीट्यूड चेंज विद रिस्पेक्ट टू फेस, मैग्नीट्यूड की वजह चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज विद रिस्पेक्ट टू फेस। एग्जांपल मैं बोलूं, आपने अल्टरनेट करंट ले लिया, ठीक है, अल्टरनेट करंट किसके बराबर होते हैं, आई नॉट साइन थीटा, यही होता है ना, आई नॉट साइन थीटा। तो साइन थीटा चेंज करने से तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आई की वैल्यू, ग्राफ की करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो इसको हम बोलते हैं फेजर क्वांटिटी। अब इसमें फेज क्या है, हाँ फेज, जो वो फेज है वो क्या है, वो एंगल है, ठीक है, फेज मींस एंगल, याद रखना, फेज एंगल से हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, ये किसके बराबर, एक्स नॉट साइन थीटा, तो इसमें भी साइन थीटा, हाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ये एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है यूनिट साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपके पास, सबसे मजे का क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, आपके पास टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क है आपकी, टॉर्क किसके बराबर होती है, और एफ, और क्रॉस एफ के बराबर होती है, होते हैं और क्रॉस एफ, ठीक है। फिर इसको जब आप निकालते हो तो होती है आर क्रॉस एफ साइन थीटा, और आपका वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको आप लिखते हो एफ डी कॉस थीटा, ओके। वर्क क्या है, एफ डी कॉस थीटा, और टॉर्क क्या है, टॉर्क आपकी टॉर्क फोर्स होती है, ठीक है, एंगुलर फोर्स, तो आर एफ साइन थीटा, ठीक है, फोर्स जो लगती है रोटेशन पे, ठीक है, तो वो आ गई साइन थीटा, ये साइन थीटा साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप मुझे बताइए, आप ये वाला और ये वाला, इन दोनों में एंगल है, दोनों में एंगल है, ओके। क्या ये आपका ये दोनों एंगल, ये क्या फेजर क्वांटिटी है, नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट फेजर, ये फेजर नहीं है भाई। अब सर ये कि यहाँ पे एंगल ये फेजर है, वहाँ पे यहाँ पे एंगल ये फेजर है, यहाँ पे एंगल ये फेजर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये जो एंगल है यहाँ पे ये पीरियडिक एंगल है, ठीक है। पीरियडिक क्या बोलते हैं, पीरियडिक में कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद ये एंगल इसका चेंज होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ये नॉन पीरियडिक, ये जो एंगल यहाँ पे क्या है, नॉन पीरियडिक है, ये पीरियडिक नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक ये चेंज होता है यहाँ पे एंगल, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चेंज होने का, तो इस पे ये नॉन पीरियडिक है। तो फेजर क्या है,
फेजर अगर हम बोलें, फेजर ये एंगल चेंज एट स्पेसिफिक टाइम, ये एंगल चेंज एट स्पेसिफिक टाइम, उसको चीज को हम बोलते हैं फेजर, स्पेसिफिक टाइम। तो वो सब क्वांटिटी जो स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने एंगल चेंज करती हैं, ठीक है, उन सब क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेजर, सॉरी उन सब चीजों को हम बोलते हैं फेज, ठीक है, फेज, ठीक, कुछ फेज होता है, ठीक है, लेकिन जिसका स्पेसिफिक कुछ टाइम है नहीं तो उसका क्या फेज होगा। तो फेज चेंज करने से जिनका एंगल चेंज हो, उसकी वैल्यू चेंज हो, तो उनको हम बोलते हैं फेजर क्वांटिटी। तो बाकी को हम नहीं बोलते हैं, बाकी का क्या फेज चेंज, वो सॉरी एंगल चेंज हो तो वो फेज नहीं हो सकती, फेज वही हो सकती है जो स्पेसिफिक वो टाइम के बाद दोबारा चेंज हो जाए। तो पीरियडिक, अगर थीटा का पीरियडिक है देन यू कैन से दैट योर, और उसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती हो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो जाए उस एंगल के इसे क्या बोलते हैं चेंज होने से, तो उन क्वांटिटी को आप बोलते हैं फेजर। और इनका क्या एंगल पीरियडिक ना हो तो उनको हम बोलते हो नॉन, सॉरी नॉन फेजर। तो वही दूसरी क्वांटिटी कुछ और क्वांटिटीज में लाइज करेगा। अब फिफ्थ वन आपका आता है, फिफ्थ वन रेशियो, रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आपने देख लिया, जैसे कि आपने देख लिया स्ट्रेंथ देख लिया, ठीक है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल लेंथ डिवाइड बाय फ्रैक्शनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ऐसे आपने क्या लीन मैग्निफिकेशन देख लिया, ठीक है, लीन मैग्निफिकेशन देख लिया आपने, आपने और क्या देख ली, एफिशिएंसी देख ली, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। और आपने क्या, आपने इसमें क्या वोल्टेज गेन पढ़ा आपने, ठीक है, वोल्टेज आउटपुट डिवाइड बाय वोल्टेज इनपुट, ठीक है। तो ये सब की सब क्वांटिटीज कौन सी है, ये वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, इनका क्या नहीं है, इनका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर बन गई, स्केलर नहीं है भाई, ठीक है, स्केलर नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है लेकिन साथ का यूनिट नहीं, स्केलर में यूनिट का होना भी जरूरी है। तो ये पांच टाइप की हमने पढ़ ली, क्या पढ़ लिया हमने, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो कितनी क्वांटिटीज हैं, पांच, कौन कौन सी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर एंड फेजर एंड रेशो, ओके, ये पांच क्वांटिटीज हैं। अब इसके ओरिजिन के बिहाफ में ये तीन कैटेगरीज हैं इसकी, कौन कौन सी, एक तो आपकी बेस, दूसरी आपकी ड्राइवर एंड थर्ड वन आपकी बेस में फंडामेंटल, दूसरी आपकी ड्राइवर एंड थर्ड वन आपकी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट सॉलिड ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री वगैरह वो पढ़ेंगे हम। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो इसको और जाके देखना, अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना, तब जाके चीजें समझ आएगी, होप सो ये आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये सब कंसेप्ट, ये सब चीजें हमें फ्रैंकलिन आप फ्रेंच की एक बुक भी है, ठीक है, टाइम टू लर्न, तो उस पर आप ये अच्छे से पढ़ लेना। अब हम जाते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर फर्स्ट।